चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट दें। प्रिया बहुत खुश थी, उसने कंफर्म कर लिया था कि वह माँ बनने वाली है। इस खुशी का समाचार को अपने पति और घरवालों के साथ शेयर करने के बाद सबसे पहले उसने अपनी पक्की सहेली नेहा को फोन लगाया। नेहा और प्रिया बचपन से अपनी सारी खुशियां एक दूसरे से बांटती आई थी। आज भी नेहा से बात कर वह इस खुशी को शेयर करना चाहती थी। प्रिया ने फोन करके नेहा को बताया, यार नेहा तू मौसी बनने वाली है। मौसी अनजान बनते हुए नेहा से पूछा, हाँ मौसी, अरे पगली मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रिया ने उत्साही स्वर में कहा, मगर अपेक्षा के विपरीत नेहा ने बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया, ओ रियली ग्रेट यार, मगर तेरी शादी को तो अभी 4-5 महीने भी नहीं हुए हैं और तू, हाँ यार शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। कहते हुए वो शर्मा गई। अच्छा है, तुझे मेरी तरह इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं तो पिछले 4 साल से इंतजार में थी कि कब मैं तुझे यह खुशखबरी सुनाऊं। तूने बाजी मार ली, वेरी गुड यार। अच्छा सुन, मैं बाद में फोन करती हूँ तुझे, अभी जाना पड़ेगा, सासू माँ बुला रही है। बहाना बनाकर नेहा ने फोन काट लिया। नेहा के व्यवहार से प्रिया थोड़ा अचंभित हुई, फिर अपने मन को समझाया कि वाकई कोई जरूरी काम आ गया होगा, बाद में बात कर लेगी। सहेली के बाद प्रिया ने अपनी बड़ी बहन को फोन लगाया। अपनी बहन के साथ भी प्रिया बहुत अटैच्ड थी, मगर बहन ने भी बहुत ठंडा रिस्पॉन्स दिया। उल्टा वह तो उसे डांटने ही लगी, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी, अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, थोड़ी जिंदगी जी कर तो देखती, घूमती फिरती, ससुराल में ठीक से एडजस्ट हो जाती, वहाँ के तौर तरीके सीखती, तब जाकर बेबी प्लान करती। मुझे देख 3 साल हो गए हैं फिर भी बेबी नहीं किया। थोड़ी प्लानिंग से चलना पड़ता है, और एक तू है कि अकल ही नहीं तुझे। पर दीदी बेबी तो जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है ना। और फिर जहाँ तक बात ससुराल में एडजस्ट करने की है, तो वह ऐसे भी प्रेगनेंसी के इन महीनों में सब सीख ही जाऊंगी। वैसे भी सासू माँ बहुत प्यार करती है, मुझे जो भी समझ नहीं आता उनसे मैं पूछ लेती हूँ। मैं तो तेरे भले के लिए समझा रही थी, पर बात तुझे समझ आती नहीं। अच्छा चल मैं रखती हूँ फोन, अब अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा तुझे, अभी खुद को संभालना तो आया नहीं, अब बच्चे की जिम्मेदारी और सिर पर ले ली। कहकर बहन ने फोन काट दिया। ना कोई बधाई न शुभकामना, बस उल्हाने मारना। बहन का यह रवैया महसूस कर वह बहुत देर तक गुमसुम बैठी रही। इस बातचीत के बाद तो उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसने वाकई कोई गलती कर दी हो। तब तक दूध का गिलास लिए सास कमरे में दाखिल हुई और प्यार से बोली, चल बेटा दूध पी ले, हमारा वारिस आने वाला है। उसका ख्याल रखकर वह मुस्कुराती हुई चली गई। कुछ देर तक प्रिया दूध के गिलास की तरफ एकटक देखती रही। उसके दिमाग में बहन की बातें घूम रही थी। तभी भाभी का फोन आ गया। बधाई हो प्रिया, मम्मी जी का फोन आया था, वे कह रही थी कि तुम माँ बनने वाली हो। जी दीदी, चल अच्छा है, मैं अब तक यह खुशी नहीं दे सकी, अब तू ही दे ले, उदास स्वर में भाभी ने कहा। प्रिया जल्दी से बोली, दीदी उदास क्यों होती हो, आपका ही बच्चा है यह भी। अरे नहीं प्रिया, अपना तो अपना ही होता है, और फिर मैं बड़ी बहू हूँ, शादी के 4 साल होने वाले हैं। सब इस खुशी की बाट जोहते रह गए, पर मैं उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकी। बच्चे के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई, मंदिरों में जाकर मत्था टेका, बाबाओं के चरण पकड़े, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। भाभी की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वे भी रो देगी। प्रिया कुछ कह नहीं पा रही थी, उसकी खुशी किसी के दुख का कारण बन गई थी। वह भाभी को सांत्वना देने लगी, भाभी आप दिल छोटा ना करें, अभी समय ही कितना हुआ है, 4 साल कोई लंबा वक्त नहीं होता, आप बहुत जल्दी माँ बनोगी। यह सब मन बहलाने की बातें होती हैं प्रिया। अच्छा चल फोन रखती हूँ। प्रिया फोन की तरफ देखती हुई कुछ देर तक सोचती रही। उसके चेहरे पर खुशी की बजाय उदासी की रेखाएं घनीभूत हो गई। प्रिया की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चढ़ चुका था। इतने दिनों में भाभी, बहन या सहेली ने उसे बहुत कम फोन किया, कोई मिलने भी नहीं आई, कोविड का बहाना बना दिया। प्रिया फोन करती तो तीनों का रिएक्शन अलग होता। बहन उल्हाने के रूप में बातें सुना देती, सहेली का काम बना कर जल्दी से फोन काट देती, और भाभी अपना ही रोना लेकर बैठ जाती। ना तो किसी ने उससे माँ बनने के पहले पहले एहसास के बारे में पूछा, और ना ही उसे क्या खाना चाहिए या क्या करना चाहिए इस पर ढंग से डिस्कशन किया।
या टिप्स दिए। वह बहन या सहेली से कोई सवाल पूछती तो वह सपाट सा जवाब दे देती, मुझे क्या पता था, मैं कौन सा कई बच्चे पैदा कर लिए हैं, डॉक्टर से पूछ ले। प्रिया की इच्छा होती कि वह बच्चे के सुनहरे प्यारे सपने उनके साथ शेयर करे, पर कुछ सोचकर ठहर जाती। प्रेग्नेंट होने की उसकी खुशियां भी आधी अधूरी सी रह गई। उस दिन सुबह सुबह वो बालकनी पर खड़ी थी, तभी उसके घर के आगे कैब आकर रुकी। कैब में से माँ को निकलता देखकर वह खुशी से चीख पड़ी। माँ के गले रखकर देर तक रोती रही। माँ ने उसे चुप कराते हुए पूछा, इतनी खुशी के पलों में रो क्यों रही है पगली? प्रिया कुछ कह नहीं सकी। उसके अंदर जो तकलीफ थी उसे कैसे बयां करती। अगले 20-25 दिन माँ का साथ पाकर वह काफी खुश रही। फिर वह दिन भी आ गया जब डिलीवरी की मर्मात्मक पीड़ा सहने के बाद नर्स ने उसकी बाहों में उसका अंश थमाया। उस पल वो अपना सारा दर्द भूल गई थी। उसके हाथों में नन्हा मुन्ना राजकुमार खिलखिला रहा था, किलकारियां मार रहा था। बेटे को गोद में उठाए जब उसने अपने घर में प्रवेश किया तो उसे लगा जैसे सारा जहां उसकी बाहों में सिमट गया हो। बच्चे को देखने के लिए सबसे पहले उसकी बहन आई। माँ के आगे बहन ने पहले की तरह कोई कड़वे वचन नहीं कहे, बस देर तक बेबी को हाथ में लिए देखती रही। फिर मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल मुझ पे गया है। उसकी बात सुनकर घर में सब हंसने लगे। प्रिया को भी यह बात बहुत प्यारी लगी। बहन ज्यादा देर तक रुकी नहीं, सुबह आई और शाम को निकल गई। करीब 10 दिन बाद बच्चे और प्रिया को देखभाल कर माँ भी अपने घर चली गई। इस बीच प्रिया की भाभी भी आकर बच्चे को आशीर्वाद दे गई। माँ के जाने के बाद सासू माँ उसका और बच्चे का पूरा ख्याल रखने लगी। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद वह काफी कमजोर महसूस कर रही थी। उसे इस बात का भी दुख था कि उसकी प्यारी सहेली बच्चे को देखने नहीं आई थी। उसने तबीयत सही न होने का बहाना बना दिया था। वीडियो कॉल पर ही उसने बेबी को देख लिया था। प्रिया का अक्सर दिल करता कि बच्चे की प्यारी प्यारी हरकतों को अपनी सहेली या बहन से शेयर करे। उसके मन में ढेर सारी बातें थी जिन्हें वह उनसे डिस्कस करना चाहती थी, मगर उनकी उदासीनता महसूस कर वह खामोश रह जाती। एक दिन हालचाल जानने के लिए प्रिया ने सहेली को फोन किया। थोड़ी देर दोनों के बीच में नॉर्मल बातचीत होती रही। फिर जैसे ही उसने बच्चे की बातें बतानी शुरू करी, नेहा ने तुरंत बहाना बनाया, यार बहुत सिर दर्द हो रहा है, मुझे बाद में करती हूँ बात। इस एक छोटे से वाक्य ने प्रिया के दिल की उमंग और खुशियों पर फिर से पानी उड़ेल दिया। वह सोचने लगी कि यदि नेहा को अब तक बेबी नहीं हुआ है तो भला उसमें उसकी क्या गलती है, वह क्यों अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं कर पा रही है। सच कहते हैं कि खुशियां तभी बढ़ती हैं जब उन्हें बांटा जाए, पर वो क्या करे जब कोई उसकी खुशियों को बांटना ही नहीं चाहता। बहन भी तो अक्सर ऐसे ही उसका दिल तोड़ देती है। अभी 2 दिन पहले की बात है, उस दिन प्रिया ने फोन करके अपनी बहन को बताया था कि दीदी पता है, आज मुझे मुन्ने ने पहली दफा माँ कहकर पुकारा, बहुत खुश है। खुश हूँ मैं माँ शब्द का मतलब समझती हो। माँ सुनकर खुश होने के साथ साथ आने वाली जिम्मेदारियां के लिए भी तैयार होना पड़ता है। एक माँ को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाकर बच्चा बड़ा होता है। चल रखती हूँ फोन। बहन का रिएक्शन देखकर उसका सारा जोश ठंडा पड़ गया। प्रिया की बहन वैसे तो पहले भी उस पर रौब झाड़ती थी, मगर कभी कभी और साथ में बहनों के बीच मीठी मीठी चुहलबाजियां भी होती थी। मगर जब से बच्चा हुआ था, प्रिया को लगने लगा कि बहन उससे हमेशा तेवर में ही बात करती है, ऐसा जताती है जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। प्रिया समझती है कि साइकोलॉजिकल बहन के दिल में बच्चा न होने की वजह से तकलीफ है और इसी तकलीफ को वह इस तरह से प्रकट करती रहती है। मगर बहन इस बात को नहीं समझती थी कि ऐसे व्यवहार से प्रिया पर क्या गुजरती होगी। धीरे धीरे बच्चा 1 साल का हो गया। प्रिया के मन में कसक नहीं गई। उसकी सबसे प्यारी सहेली, सगी बहन और भाभी तीनों ने एक बार मिलकर आकर फिर से अपनी तरफ से कॉल किया और ना ही दोबारा मिलने आई थी। आने की बात कहने पर बड़ी सहजता से तीनों कोविड मुद्दा बना देती, जबकि ऐसा नहीं था कि वे दूसरे के घर जाती नहीं थी। जब प्रिया का मन नहीं लगता था तो वह फोन
लगा लेती थी, मगर उनका रिस्पॉन्स इतना ठंडा होता था कि वो अंदर से टूट जाती। धीरे धीरे प्रिया ने भी उन्हें फोन करना छोड़ दिया। कई दफा उसे ऐसा महसूस होता जैसे अपनों को ही उसकी खुशी से जलन हो गई है, और वह इस जलन का उपचार भी नहीं जानती थी। न चाहते हुए उसका असर प्रिया के मन पर पड़ता जा रहा था। वो अक्सर दुखी रहने लगी थी। पति और सास सवाल करते तो वह सहज होने का नाटक करती और मुस्कुरा कर कह कि ऐसी कोई बात नहीं है, वह तो बहुत खुश है। वह ऊपर से मुस्कुरा रही होती, मगर उसके दिल के अंदर गम का सागर लहरा होता। अंदर ही अंदर यह गम उसे तकलीफ दे रहा था। फिर एक दिन सुबह सुबह उसकी बड़ी बहन की कॉल आई। वो बहुत खुश थी, चहकती हुई बोली, जानती है प्रिया, तू भी मौसी बनने वाली है। आज मुझे लग रहा है जैसे मैं आसमान पर उड़ रही हूँ। यह एहसास कितना खूबसूरत है, मैं बता नहीं सकती। दीदी मैं बहुत खुश हूँ, आपके लिए कांग्रेस, प्रिया ने खुश होकर कहा। इसके बाद वह सुबह शाम हर रोज बहन का फोन आता। वह उससे अपनी खुशियां शेयर करती। धीरे धीरे प्रिया जैसे अपनी खुशियां खुद तक सीमित रखना पड़ा था, खुलने लगी थी। उसे भी बहन के रूप में एक साथी मिल गया जिससे वो अपनी खुशियां शेयर कर सकती थी। दोनों एक दूसरे से बच्चे की बातें करती, भविष्य के सुनहरे सपने संजोती। प्रिया समझ गई थी कि वाकई में खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, मगर बांटने का मौका तब मिलता है जब सामने वाला भी उसी मेंटल स्टेटस में हो। कहानी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा।